बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस महंगाई के दौर में एक ऐसा अचार की रेसिपी लाई जो कि बहुत ही सस्ती है और बहुत कम सामान के साथ बनके तैयार हो जाती है। ख़ास तौर से जो अचार लवर हैं उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें जितने भी मसाले डलते हैं वो ज़्यादातर हमारे घर में मौजूद होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सरसों के दानों के अलावा। सरसों के दाने भी ज़्यादातर घरों में होते हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। चले जी, अब मैं अपने अचार की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आप भी बाज़ार से जाएं और गाजर लेकर आएं और मेरी फुल वीडियो वॉच करके गाजर का अचार बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। गाजर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को अच्छे तरीके से छील लें और आपको जिस शेप में आप चाहें इसको काटना चाहते हैं काट लें। अब चाहे आप ये गोल शेप लें या ये लंबा वाला शेप लें, फिर उन सबको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो के किसी भी कपड़े पे डाल के हवा में या धूप में आप उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लें कि उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने ये किया है। गाजर के अचार के लिए दूसरी चीज़ है ये हरा वाला लहसुन। हरा लहसुन आपने देखा इस शेप को आता है, इस तरीके से इसकी डंडियाँ होती है। इसकी ये हरे जो पीले पीले से पत्ते हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके काट के इन सबको छील के इस तरीके से अच्छे तरीके से धोने के बाद इस तरीके से बारीक काट लें और इसको भी अच्छे तरीके से इसका पानी आप खुश्क कर लें। गाजर के अचार के लिए तीसरी चीज़ है पानी। पानी जो पीने का होता है उसको अच्छे तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद इसको आप मुकम्मल ठंडा कर लें। गाजर के अचार को खट्टा करने के लिए कभी भी सिरका वगैरह नहीं डाला जाता। उसके अंदर हम डालते हैं राई जो गले को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। राई की ये शेप होती है। इसको मैंने इस तरीके से अपनी मशीन में पीस के बारीक कर लिया है। अब ये अपने हिसाब से 1 किलो में तकरीबन ये 4 चमचे इस तरीके से भर के राई के डलते हैं। अगली चीज़ है हल्दी। 1 किलो में ये तकरीबन 1 चाय का चमचा हम भर के हल्दी का डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च हम अपने जायके के हिसाब से डालते हैं कि जितनी आप तेज़ी खाते हैं उस हिसाब से। 1 किलो में मैं एक दफ़ा 1 चमचा भर के डालूँगी, फिर हम बन जाता है, फिर हम चखते हैं। कमी बेशी लगती तो और डाल देते हैं। चलिए, सबसे आखिरी में है नमक। नमक हम अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। नमक आपके घर में जो भी इस्तेमाल होता है आप वो डाल सकते हैं। चलिए जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अचार बनाने के लिए आप कोई भी बोतलें यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की, शीशे की, मर्तबान, जो भी आपके पास घर में होते हैं उसमें आप अचार बना सकते हैं। मगर वो अचार बर्तन भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और उसमें ज़रा सी भी पानी की नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हम सारी गाजरें बोतलों में डाल देंगे। गाजर हमने सारी डाल दी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा लहसुन। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 इसकी जो डंडियाँ होती है ना हरे लहसुन की लंबी लंबी, वो मैंने ली हैं और उनको बारीक काट लिया है। हल्दी, पिसी हुई राई, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। अब इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे कि ये मसाले हमारे नीचे चले जाएं। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो पानी उबाल के हमने ठंडा किया था, वो पानी हम इसके अंदर डाल देंगे हिसाब से। अचार की बोतलों पे पानी भरने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको बंद कर देंगे। फिर हमने इसको हिलाना है। हिलाने से क्या हुआ, अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब इसको किचन में कहीं भी आप खुश जगह पे रख दें। इसको धूप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। रोज़ाना आप दोनों बर्नियों को उठाएंगे इस तरीके से, दिन में तकरीबन 2 दफ़ा इसको सुबह शाम करके आप हिलाएंगे। 1 हफ्ते में हमारा ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर नमक मिर्च बैलेंस है या नहीं है। अगर आपको नमक मिर्च अपने हिसाब से कमी बेशी लगे तो आप उसी वक्त इसके अंदर डाल सकते हैं। और खटाई का भी अंदाज़ा हो जाता है। अगर खटाई आपको कम लगे, 3 से 4 दिन के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी खटाई आना शुरू हो जाती है। अगर खटाई आपको कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो थोड़ी सी राई है पिसी हुई वो और डाल दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। वैसे ये जो मैंने डाली है परफेक्ट होती है इस हिसाब से। माशाल्लाह से 1 हफ़्ता गुजर चुका है और हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको अपने अचार की सूरत दिखाती हूँ। थोड़ा सा अचार मैंने प्याले में निकाल लिया आपको दिखाने के लिए। अब ये चूँकि पानी का अचार होता है, इसमें देखिए नीचे मसाला आपको नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखाऊँ, इसमें नीचे मसाला बैठ जाता है। तो जब भी आप अचार लें तो कोशिश करें इसको हल्का सा हिला लें।
یا تو چمچے سے ہلا لیں، بڑی بڑنی ہوگی تو اس کو چمچے سے ہلا لیں. اب میں اس کو کھولتی ہوں. کیا تو خوشبو آئی ہے ماشاء اللہ سے، بہت زبردست ہمارا اچار بن کے ریڈی ہوا ہے. اچھا بیچ میں نے چیک کر لیا تھا، 4-5 دن ہو گئے تھے جب اچار کو، تو میں نے چیک کر لیے تھے اس کے نمک مرچیں. تو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کھولیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے جب آپ نے ہلا لیا، چمچہ بالکل صاف خشک لیجیے گا، یہ نہیں کہ آپ گیلا چمچہ اس میں ڈال دیں، اور تھوڑا سا اس کا پانی لے کے اس طریقے سے آپ چکھ لیں. بسم اللہ. میرے حساب سے نمک مرچ بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو نمک مرچ یا کھٹائی کم لگے تو آپ اس میں تھوڑی سی رائی، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچیں اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں. ویسے اچار ہمارا بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کس قدر آسان طریقے سے اور کتنے کم مسالوں میں میں نے یہ اچار بنا کے تیار کیا ہے. بہت ہی زبردست، مزیدار اور بہت کم پیسوں میں یہ اچار تیار ہوتا ہے. اصل قیمت صرف گاجروں کی ہوتی ہے، جس کی گاجر آتی ہے. باقی جو مسالے ہوتے ہیں اس میں بہت کم اور بہت کم پیسوں کے اس میں مسالے رکھتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو آج اچار کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی. ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر کے ضرور جایا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. یہ ہمارے لیے ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کرتے ہیں. پھر ملیں گے اسی طریقے سے بہت اچھی سی ہیلدی سی ریسیپی یا کوئی ریمیڈی، کوئی معلومات آپ کے لیے لے کر آؤں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. پھر ملیں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں.